वाले हैं। कैलेंडर ईयर 2022 के दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी घोषित करेगी। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिटेल्स लेकर। मानसी बताइए, अंबुजा सीमेंट के नतीजे कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, अंबुजा सीमेंट बिक्री में बढ़त ज़रूर देखने को मिलेगी क्योंकि ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने डिमांड जो है अच्छी देखी, लेकिन इसके अलावा अगर मार्जिन्स और प्रॉफिट के फ्रंट पर देखें नतीजे जो हैं वो कमज़ोर दिख सकते हैं। अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कैपेसिटी की बात करें, हमने देखा नॉर्थ में कैपेसिटी जो है उसमें बढ़त देखने को मिली थी और इसी के चलते वॉल्यूम्स में करीब 15% की बढ़ोतरी ऑन ईयर बेसिस एक्सपेक्ट की जा रही है। रियलाइजेशन एस्टिमेशन यह है कि 3% की बढ़ोतरी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यहाँ देखने को मिल सकती है। कॉस्ट सर्ज जो कि लगातार देखने को मिले हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, इसके चलते कामकाजी मुनाफे पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ जरूर दिखेगा। अनुमान ये लगाकर हम चल रहे हैं कि कंपनी का कामकाजी मुनाफा जो है उसमें 35% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वेरिएबल कॉस्ट पर टन जो है 62% ऑन ईयर बेसिस बढ़ती हुई दिखेगी। ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर, कॉस्ट कंसर्न्स लगातार है जो कि सीमेंट कंपनियों को परेशान कर रहे हैं। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पर टन की अगर बात करें, यहाँ पर भी 24% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। अदर इनकम की जो फैक्टर है इस पर ज़रूर ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर करीब 256% का अपटेक हम देख सकते हैं क्योंकि अंबुजा की जो सब्सिडरी एसीसी है इसने स्पेशल डिविडेंड की घोषणा कैलेंडर ईयर 21 में की थी, तो इसका एक इम्पैक्ट है जो कि अदर इनकम में नज़र आ सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके अलावा बिक्री में अनुमान यह है कि करीब 19% की बढ़ोतरी होगी क्योंकि मांग में हमने बढ़त ड्यूरिंग द क्वार्टर देखी थी। मार्जिन जो है 28% से 16% पर लुढ़कते हुए दिख सकते हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर 22% की गिरावट का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं। तो क्लियरली मार्जिन्स और मुनाफे में कमजोरी दिखेगी, हालांकि बिक्री में बढ़त का अनुमान है। ठीक है, तो अब मिले जुले रह सकते हैं अंबुजा सीमेंट के नतीजे, ये अनुमान आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए है। और कैसे रह सकते हैं नतीजे एक बार ये भी समझ लेते हैं और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नंबर्स से जुड़ी डिटेल्स लेकर। विनी बताइए, एचयूएल के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? HUL जो FMCG मेजर कंपनी है वो अपने Q1 FY23 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखें तो जो नंबर्स है दिस टाइम अराउंड डिसेंट नंबर्स बोल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 6% की है और ओवरऑल जो मार्जिन्स है वहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो अप्रैल में तो कंटिन्यू हुई थी, उसके बाद थोड़ी कूल ऑफ हुई है, पर तब तक तो इन्फ्लेशन थी और कंपनी से प्राइस हाइक भी ली थी, तो मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। 50 बेसिस पॉइंट की इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। 23.4% इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड वर्सेस लास्ट ईयर जो रिपोर्ट किया था कंपनी ने 23.9%। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% पे। भूलिए मत लास्ट टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ था काफ़ी हाई बेस था, 9% की थी, तो ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% वॉल्यूम ग्रोथ। सेगमेंट की बात करें, होम केयर सेगमेंट में मोमेंटम इंप्रूवमेंट दिख सकेगी क्योंकि रीओपनिंग हुआ था और कोई कोविड-19 इम्पैक्ट भी नहीं था ये टाइम Q1 में, तो वो एक फैक्टर है जो होम केयर सेगमेंट के लिए अच्छा कर सकता है। और पर्सनल केयर और सोप सेगमेंट में कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। पर्सनल केयर सेगमेंट में मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, तो रॉ मटेरियल आउटलुक क्या है कंपनी का, डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या देखी कंपनी ने, और आउटलुक क्या है कंपनी का न्यूट्रिशन बिजनेस पे, और लास्टली कमेंट्री जो है रूरल और अर्बन डिमांड में अब वो कैसे शेप आउट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है HUL से वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, तो ये था HUL के नतीजों से अनुमान। आउटलुक क्या आते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर नंबर्स कैसे होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। मुनाफे में 6% की ग्रोथ, आय में 12% की ग्रोथ एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। आज नतीजों के लिहाज से काफ़ी अहम दिन होने वाला है। हमने आपको HUL के नंबर्स बताए, अंबुजा सीमेंट भी अपने नतीजे घोषित करने वाले हैं। उसके अलावा एक और निफ्टी कंपनी HDFC लाइफ के भी नंबर्स आज आने वाले हैं। और